भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने एक महिला ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल के एक ट्रॉली मैन का मोबाइल छीन लिया। महिला का कहना था कि ट्रॉली मैन के द्वारा उनकी बच्ची को नंबर दिया गया था और जब वो बच्ची का बैग चेक कर रही थी तब ट्रॉली मैन का नंबर मिला, जिस पर महिला ने जब फोन लगाया तो महिला के साथ आपत्तिजनक बातें ट्रॉली मैन के द्वारा की गई, जिसके बाद महिला उससे मिलने अस्पताल के इमरजेंसी के सामने पहुंच गई और वहां ट्रॉली मैन भी पहुंच गया, जिसके बाद महिला से उसकी झड़प हुई और इस झड़प में महिला ने ट्रॉली मैन का मोबाइल छीन लिया। वहीं आधे घंटे तक इमरजेंसी के सामने हंगामा किया। वहीं ट्रॉली मैन के नहीं आने पर महिला ट्रॉली मैन का मोबाइल लेकर वहां से निकल गई। लड़की को देखता है, नादान बच्ची रहती है, उसको वो लाइन मारेगा, उससे वो नंबर एक्सचेंज करेगा। उसके पास मोबाइल नहीं था, वो नंबर लिख के दे रहा है। जब हम कॉल करते हैं तो उसको पता नहीं हम कौन है, वो मेरा नाम पूछ रहा है। हम नाम भी नहीं, हमको पता था, उसको नाम पता नहीं है। उसके बाद वो हमको जान कहता है, हमको कहता है हम दोनों गुटुरगु करेंगे। क्या तुम गुटुरगु करोगे रे? तुम क्या गुटुरगु करोगे हमसे? एक के चलते साला सब ट्रॉली मैन बदनाम हो रहा है। 4 ग्रेड का स्टाफ है, ट्रॉली मैन है या क्या है मुझे नहीं पता। वो यहाँ अगर नादान लड़की रहती है या जो भी है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ है तो वो उसको अब जो समझिए अपनी भाषा में उससे नंबर एक्सचेंज करता है, उसको नंबर देता है। उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसको नंबर लिख के दिया। बच्चा तो ये एज ही थीन कहलाता है, 14 साल 15 साल थीन एज है। एज एडुकेशन हम टीचर हैं और मैं इसी विभाग को छोड़ के गई हूँ उस लाइन में। बराबर आपकी बच्ची को फोन करता था यहाँ से? फोन कुछ नहीं किया था। मैंने जब घर अभी पढ़ने के लिए बुक निकाली तो देखे कि वो डर से बैग को रखी हुई थी। जब मैंने बैग को चेक किया तो उसमें इसका नंबर था। हम अपने मोबाइल से कॉल किए तो ये हमको कहता क्या हाल है जान? अरे जान, हम तो तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कर रहे मतलब एक जो बात होता है ना कॉमन बात, वो हमसे कर रहा है। हम सिर्फ हाँ 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 कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, मिलने आना है, आपको आना है। वो बोलता है कि अभी भी क्या बोल रहा है, अरे बाहर में कोई देख लेगा, हंगामा हो जाएगा। अरे यार तुम समझती हो ना, ये वो कर रहा। हम 3 बार यहाँ रेकी किए, यहाँ से मोबाइल लगा रहे हैं। हम पहले कंफर्म हुए कि आखिर ये लड़का है या नहीं है, फिर हम इसको बुलाएं अभी कि तुम धीरे धीरे जाओ और देखो। तब तक हम उसके पास गए, उसका मोबाइल छीने। मेरा अभी इसमें नंबर भी है कॉल करते हुए। उस लड़का का नाम मोनू है और उसके बाद वो लाठी निकालने गए हमको मारने के लिए। उसको इतना हिम्मत है नहीं, अंदर में है, अंदर से लेके लाठी आ रहा है कि हमको मार देगा। उसको इतना हिम्मत है। मोबाइल उसका रख लिए आप? मोबाइल हम उसके हाथ से छीने। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भी माँ में बेटी बहन यहाँ पे आएगी, किसी की भी बेटी नादान है जिसको कोई नहीं है, उसका छोटा बच्चा यहाँ रहेगा, छोटी लड़की रहेगी तो क्या करेगा? अस्पताल के कर्मचारी। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 25 से अधिक लोगों की मौत पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब मिल रही है और लोग जहरीली शराब से मर भी रहे हैं, जो काफी दुखद है। इसके लिए साफ तौर पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी दोषी हैं और उनकी मेल जोल से ही शराब का धंधा चल रहा है। इसके लिए छोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब मिलेगी वहां के थानेदार हटाए जाएंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए साफ तौर पर डीजीपी जिम्मेवार हैं और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और जहरीली शराब से मौत पर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे शराब के काले धंधे पर रोक लगाई जा सके। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो अधिकारी है, आप छोटे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, छोटे पदाधिकारियों पर जब आप आग्रह कार्रवाई करेंगे, बड़े पदाधिकारी पर नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। ये गौरव धंधा है। शराब माफिया मिले हुए हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए और बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी लागू पूर्णपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार, चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया ऊपर के पदाधिकारियों से लगता है कि मिले हुए हैं, इसको जांच कराइए और बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। पहले भी कार्रवाई भी नहीं। और बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे भी पता नहीं करता तो डीजीपी पर माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या डीजीपी यहाँ का हेड होता है बिहार का? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री का आदेश मान रहे हैं?
क्यों, जिस थाना में मिलता है थानेदार को वहां से निलंबित भी करना और हटाना भी है। और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छोटे पदाधिकारी कार्रवाई क्या कर रहे हैं? बड़े पदाधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, इसको जो है बड़े अधिकारियों के द्वारा ही धूमिल किया जा रहा है बिहार में? क्या निश्चित तौर पर अगर शराब यहाँ मिल रहा है और शराब के वो तो मिल ही रहा है और उसके आड़ में जहरीली शराब बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को चिंतन करनी चाहिए। और बड़े, अगर बंद नहीं होता है, मृत्यु होती है, तो बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच के द्वारा शानदार स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। करियर पॉइंट छात्रों को अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है। छात्राओं को फी में सीधे 25% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही छात्र को उनके बोर्ड में प्राप्त अंक के आधार पर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जिन छात्रों को 90% मार्क्स आए हैं उनको 25% स्कॉलरशिप, 80% वालों को 20% स्कॉलरशिप, 70% वालों को 15% और 60% अंक वालों को 10% की स्कॉलरशिप दी जा रही है। जानकारी करियर पॉइंट की ब्रांच मैनेजर श्री पूर्णा मोइत्रा ने दी। जैसा कि आप जानते हैं कि करियर पॉइंट भागलपुर करियर पॉइंट कोटा का ब्रांच है, जहां से अब तक लाखों छात्रों ने अपनी मंजिलें पाई हैं। पहले लोगों को इसकी पढ़ाई के लिए कोटा जाना पड़ता था, जो खर्चीला होता था, पर अब भागलपुर के जवारीपुर में महिंद्रा शोरूम के पास इसका ब्रांच खुल गया है। तो अगर आप भी नीट, JEE जैसे एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस शानदार ऑफर का लाभ उठाते हुए एडमिशन ले सकते हैं। मौके पर MD RK दीपक, कैरियर पॉइंट कैरियर डायरेक्टर भागलपुर विकास कुमार सागर, सीनियर एडवाइजर चंदन ठाकुर, ब्रांच मैनेजर श्री पूर्णा मोइत्रा, काउंसलर सरमीन कासिम मौजूद थे। अभी सर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हम फ्लैट 25% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉयज़ कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास उनके बोर्ड के मार्क्स जो रहेंगे उसके बेसिस पे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जिनको अगर 90% मार्क्स आते हैं उनको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा, 80% मार्क्स वालों को 20% का स्कॉलरशिप रहेगा, 70% मार्क्स जिनके रहेंगे उनको हम 15% का स्कॉलरशिप देंगे एंड 60% वालों को 10% की स्कॉलरशिप मिलेगी हमारे यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल एडमिशन्स ओपन है हमारे यहाँ पे होटल गैलेक्सी 16 छोटी खंजरपुर में भी काउंसलिंग ऑफिस हमारा चल रहा है और फर्स्ट बैच लगभग कंप्लीट हो चुके हैं
तो उसमें कुछ ही सीट्स अभी फुल बाकी है और क्लासेस उनके 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड बैच के लिए भी एडमिशन्स लेने शुरू करेंगे कुछ दिन में। अम्मा जी सेवा केंद्र ने दावते इफ्तार का आयोजन ततारपुर स्थित रामसर चौक पर किया, जिसमें विभिन्न दलों के दर्जनों समाज सेवी, राजनेता व शिक्षाविद मौजूद थे। इफ्तार पार्टी के बाद अम्मा जी सेवा केंद्र एवं एम्बुलेंस सब वाहन भी शहरवासियों के लिए दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर विधायक अजीत शर्मा ने किया। इफ्तार पार्टी के बाद भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि माह रमजान में रहमत, बरकत और जहन्नम से आजादी का संदेश देता है। एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और भाईचारे के साथ इंसान का ईमान रमजान के पवित्र माह में मजबूत होता है। हमें मिलजुल कर एकता व भाईचारे का मिसाल कायम करना चाहिए। आज अम्मा जी सेवा केंद्र द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उसके तहे दिल से सभी जो यहाँ आए और जो यहाँ नहीं भी मौजूद है उनको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ यह जो सेवा समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो डेड बॉडी रखने का हो, एम्बुलेंस की सेवा जिसका उद्घाटन हम और कुलपति महोदय ने मिलकर किया, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए ये अच्छा काम सोच रहे हैं। अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और भी इनको शक्ति देगी और समाज का सेवा करें। फिर से ईद की मुबारकबाद तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन रमजान के इस पवित्र महीने में सभी भाई बहनों को फिर से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि अम्मा जी सेवा केंद्र द्वारा ऐसा कार्यक्रम अनूठा है। ऐसे कार्यक्रम में भाईचारा बरकरार रहता है। मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, पूर्व मेयर बीना यादव, कई वार्ड के पार्षद, समाज सेवी व शिक्षाविद उपस्थित थे। द्वारा आयोजित इस रमजान के इफ्तार पार्टी पर आए हुए हमारे विधायक श्री अजीत शर्मा जी और इस संगठन के सभी आयोजक, यह बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजफर मुजफ्फर साहब को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यह सेवा का कार्य और इतना बड़ा पार्टी जो आप हर साल करते हैं। और देखिए डेड बॉडी रखने के लिए कभी कभी कितना कोरोना काल में जो है वो प्रॉब्लम होता था, खासकर जो सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। कई बार देखा गया कि सड़क दुर्घटना में लोग घायल हैं, लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। उस पर सरकार ने विशेष पहल की है। उन व्यक्तियों को जो घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाएगी, उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ में विशेष आयोजन पर DTO विभाग द्वारा पारितोषिक भी दी जाएगी। इसी जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने एक मुहिम चलाई और जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ शहर व गाँव के हर एक गली मोहल्ले में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। इस सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता रथ का विधिवत उद्घाटन जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता रथ लोगों को बताएगी कि जो लोग सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार के लिए ले जाना है। यह मानव हित के लिए बड़ा कार्य है। उन्हें सरकार की ओर से 5,000 रुपये नगद भी दिए जाएंगे। साथ ही विशेष आयोजन पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी पहल से अगर हमारे समाज में कुछ लोग जागरूक हो जाते हैं तो कई सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जानें बच सकती हैं। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा, जल में डूबने से बचाव के कार्य कर रही है। आज सड़क सुरक्षा हेतु यह जागरूकता रथ निकाला जा रहा है। यह देखा गया है कि सरकार ने 5,000 रुपये राशि जो तय किया है कि कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन इसकी जागरूकता बहुत कम है। पिछले साल नगण्य लोग इसके लिए आवेदन दिए, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि आप यदि अपना समय देते हैं और किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको सरकार पारितोषिक देने के लिए तैयार है 5,000 रुपये का, साथ में आपको सम्मान भी देगी। तो ऐसे मानवता का मौका नहीं छोड़ें। आपको इसके लिए पारितोषिक भी दिया जा रहा है। इसके लिए आप जहां अस्पताल ले जाएं तो वहां अपना नाम पता लिखा दें या पुलिस में, थाना में इसको एंट्री करा दें गुड समैरिटन के रूप में। और इससे है कि आप अपना डेट और सभी सही चीज़ याद रखें। एक स्लिप जो है
आप पुलिस पदाधिकारी से वापस ले लें। तो ऐसे में आपको 26 जनवरी 15 अगस्त पे प्रशासन आपको सम्मान करती है और आपको पारितोषिक DTO कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा आपको मिलता है। इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से ही आज हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यगण हम लोग यह एक जागरूकता रथ निकाले हैं और ये लगातार कई दिनों तक अभी जारी रहेगा। भागलपुर के शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा एवं विशेष केंद्रीय कारा में सिटी एसपी और SDM भारी पुलिस बलों के साथ अचानक पहुंच गए और छापेमारी की। छापेमारी घंटों चली, जिसमें पूरे जेल में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी और SDM के नेतृत्व में भागलपुर के दोनों जेलों की घंटों सघन तलाशी ली गई। अचानक हुई छापेमारी से जेल प्रशासन से लेकर कैदियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। घंटों तक चली तलाशी के दौरान अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस टीम ने केंद्रीय विशेष कारा और शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा के विभिन्न वार्डों समेत चप्पे चप्पे की सघन जांच की। गौरतलब है कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में बंद तमाम कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी करने के बाद निकले लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार ने बताया कि छापेमारी 3 घंटे तक हुई और जेल से ऐसी कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई। यह छापेमारी रूटीन छापेमारी थी। अभी तक सर देखिए अभी ये तो विधिवत जो भी होता है हमारे ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके अनुसार जो है हम लोग एक छापेमारी करते हैं। कुछ मिला भी सर? नहीं, अभी दोनों जेल में कहीं कुछ नहीं मिला। अभी दूसरा जेल नहीं, हम लोग को यहाँ पे हमारी टीम जो है सभी मैंने सेल की जांच की गई है सर। कितने देर तक छापेमारी? तकरीबन 3 घंटा चला है। 3 घंटा चला है और इसमें जो तृतीय खंड है हर एक कोई भी आपत्तिजनक सर सामान? जिला राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ भागलपुर के द्वारा संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से महिला प्रकोष्ठ भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष का कमान आशा जायसवाल को दिया गया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नवनियुक्त महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनने पर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं बिहार प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिला संगठन को मजबूत करना एवं गाँव गली खेत खलियान से महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल में महिला प्रकोष्ठ में जोड़ना। वहीं भागलपुर जिला की महिला प्रकोष्ठ की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशा जायसवाल ने कहा, पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है। मैं भी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम करूंगी और 2024 के चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू करूंगी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के मेन विंग के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, उनके साथ रामविलास केदार पांडे के अलावा दर्जनों राजद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बहुत ही सम्मान के गर्व के साथ कह रहे हैं, आज प्रदेश से आए हमारे डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हमें आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के बनाए गए हैं। तो हम संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे जो 2024 जो महिला की जो भागीदार जब दिखेगी, जब रोड पे निकलेगी महिला, और जो पार्टी ने हम पे विश्वास और जो भरोसा दिखाई उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और हम अपना जी जान लगा देंगे अपने महिला संगठन को मजबूत करने के लिए। पार्टी में महिलाओं को जोड़ने की कवायद जारी है। इस प्रकार से महिला किस प्रकार से सशक्त होंगी आपके नेतृत्व में भागलपुर में? देखिए, जब हम गए महिला लोग को संगठन मजबूत करने के लिए तो बहुत महिला बहुत इच्छुक है अपने राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने के लिए और काम करने के लिए बहुत सशक्त है। क्या प्रमुखताएं होंगी काम को लेकर? क्या प्रमुखताएं होंगी? सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करेंगे। अपने पार्टी के जो 2024 में जो चुनाव होने वाली है उसमें महिला की भागीदारी पूरी तरह दिखेगी। पाल जी को बनाया गया है। हम सारे लोग हमारे जो पूर्व विधान परिषद के उम्मीदवार हैं आज उपस्थित हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो मेन के हैं चंद्रशेखर जी वो उपस्थित हैं। पूर्व MLA रामविलास बाबू उपस्थित हैं और यहाँ के केदार पांडे जी हैं। ढेर सारी जो हमारे प्रदेश की जो इस एरिया की जो महिला है पदाधिकारी वो सारे लोग उनके उपस्थिति में, और जो पूरे प्रखंड भागलपुर जिला की जो 9 प्रखंड हैं सभी प्रखंडों की प्रखंड अध्यक्ष आज सबको लेटर मिलेगा वो भी लिखते हैं। सारे लोगों का उपस्थिति में आज आशा जायसवाल जी को जिला अध्यक्ष का कमान दिया गया है और महिला संगठन हमारी मजबूत हो। गांव गमई खेत खलिहान में जो महिला है जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है वो महिला कैसे राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेगी? हमारे आदरणीय नेता का जो सोच है, जो उनका सकारात्मक महिलाओं के प्रति शुरू से रहा है सोच की महिला आगे हो, तो इसके लिए आज मैं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ।
नौगछिया उपकारा में नौगछिया एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ एवं कई थाने की पुलिस ने छापेमारी की। यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान उपकारा के वार्डों की सघन तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस को कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। इसके अलावा कारा अस्पताल, रसोई घर, मुलाकाती कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, रोशनी अलार्म समेत विभिन्न सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर नौगछिया कारा में औचक निरीक्षण किया गया। प्रत्येक वार्डों में गहनता से जांच की गई। इस दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। यह छापेमारी अभियान एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में की गई थी। छापामारी में मेरे अतिरिक्त एसडीएम नौगछिया, एसडीपीओ नौगछिया और कई थाना प्रभारी बल था। चेकिंग उन्होंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। किस उद्देश्य से सर आज जेल में सामान होती है, बस कोई ऐसा सामान तो नहीं है जेल में जो कि मान लीजिए नहीं होना चाहिए। मोबाइल है या अन्य कोई सामान नहीं होना चाहिए। देखा गया कोई कुछ नहीं मिला। रूटीन चेकअप था सर या कुछ? ये रूटीन चेकअप है, ये रूटीन चेकअप है और मुख्यालय का आदेश भी है। ये हम लोग नियमित रूप से करते हैं, हम लोग हर माह करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर से बिहार राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोट गुप की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जुलूस घंटाघर से निकलकर समाहरणालय पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दिया गया है, जिस कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2000 से 2200 रुपये तक का पेंशन मिल रहा है, जिससे उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। वहीं इन लोगों की मांग है कि शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान 11 गुट के लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी सभी विभागों से आए हुए हैं और हम लोग का सबका मांग है कि शिक्षक को, कर्मचारी को, पुलिस को, न्यायालय के कर्मी को, जितने रेलवे के कर्मी हैं, आयकर के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इवन की IAS IPS को पुरानी पेंशन चाहिए। 2004 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर रखी है। 2005 के बाद जो है राज्य सरकार ने उन पेंशन बंद कर रखी है। इससे सभी कर्मचारी नाराज हैं। हमारे पेंशन के, हमारे कुल राशि का 10% और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने अपने कर्मचारी के 14% काट के PFRDA को भेज रहे हैं, उस 24% पैसा का कोई लेखा जोखा नहीं है। कल हमें उस पर ओल्ड पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारा इतना पैसा जमा हो रहा है, प्रत्येक महीने में 24% जमा होके भी अंत में जब लोग रिटायर हो रहे हैं तो किसी को 2200, किसी को 2400, किसी को 1800 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये राज्य के भी राजस्व का नुकसान है और हमारे कर्मचारियों का भी नुकसान है। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस NPS को खत्म कीजिए, ओल्ड पेंशन को लागू कीजिए और जो भी शिक्षक कर्मी है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए ताकि उनको भी ओल्ड पेंशन मिल सके। ये हमारा हक है। मेरा नाम शशिकांत शशि है और हम सभी यहाँ पे कर्मचारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, प्रोफेसर हैं, MLA, विधायक, सभी तरह के मंत्रियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमारे राज्य कर्मियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक एकजुट होकर के केंद्र सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है उस योजना को अविलंब लागू करे और लागू करके हम तमाम कर्मचारियों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जिसके यहाँ हम 60 वर्ष की सेवा देते हैं, 60 वर्ष की सेवा देने के बाद जब निकलते हैं तो 2200-3000 रुपया पेंशन हमें मिलता है। हमें वो पेंशन नहीं चाहिए, हमारा जो हक पुरानी पेंशन है वो चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे, उन्हें सड़क पर मजबूर कर देंगे और अभी हम उन्हें कह रहे हैं इनकलाब के माध्यम से कि इन इनकलाब को सुन ले और मेरे पुरानी पेंशन योजना का जो दबंगों की दबंगगिरी सर चढ़कर बोल रही है, जिसके चलते कमजोर वर्ग के लोग काफी परेशान रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के जगदीशपुर के खिर्री बांध का है।
जहां खिर्री बांध के खरवा का रहने वाला गुल्लू मेहरा का बेटा उमेश राम कई दिनों से वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। उसने बताया कि खरवा गांव के ही जमीन माफिया मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर घर बना रहा है। थाने में जाकर जब मैंने शिकायत की तो इस पर विशेष पहल नहीं की गई, जिसके चलते मैं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह डर लग रहा है कि जमीन कारोबारी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं मुझे जान से ना मार दे। जान माल की गुहार लगाने मैं एसएसपी कार्यालय पहुंचा हूं। मुझे इंसाफ चाहिए, इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया हूं। मामला है कि सर हमारा बंदोबस्त हुआ पिताजी के नाम से, गुल्लो मार के नाम से। बगल वाला दमा आदमी है जबरदस्ती जो हमारे जमीन पर घर मकान बनाता है, और बहुत जगह दे चुके हैं, थाना भी दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कहता जाओ जहाँ जाना जाओ। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जमीन पर नहीं बने। कौन है वो सब? वो सब बगल वाला आदमी है, बदमाश टाइप का आदमी है। वो क्या भाई मर्डर भी किया हुआ है, और एक भाई जो है ये भी है, वार्ड भी है। वो लोग कुछ पैसे वाले आदमी हैं, वो लोग कई आदमी हैं। और हम क्या बोलता है? थाना बोलता है जो करना जाओ जहाँ जाना है। हाँ, उससे मिला हुआ है? हाँ, उससे मिला हुआ है। एसपी साहब को पास भी आवेदन दिए थे? हाँ, वहाँ भी दिए, एसपी साहब को भी दिए हैं। क्या बोले वो बोले ठीक है जाओ कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या नाम था? उमेश राम। घर कहाँ? खरवा। शब्द यात्रा परिवार की ओर से गोपाल सिंह नेपाली शहादत भूमि भागलपुर जंक्शन पर राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली का 60वां पुण्यतिथि पखवाड़ा आरंभ पर भावांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई कवियों और साहित्यकारों ने गोपाल सिंह नेपाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह नेपाली बहुआयामी प्रतिभा के धनी गीतकार व कवि थे। उनका भागलपुर से गहरा जुड़ाव रहा है। यहाँ के साहित्यिक गतिविधियों में उनकी हमेशा उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार पारसकुंज ने बताया 17 अप्रैल 1963 को ट्रेन से उतरने के क्रम में भागलपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हृदय गति रुक जाने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार भागलपुर के बरारे स्थित बर्निंग घाट में किया गया था। उन्होंने बताया कि उनके गीतों कविताओं की चर्चा पूरे देश में फैली है। आज हम लोग उनके साथ में पुण्य स्मृति के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यकार, कलाकार उपस्थित थे। 63 के दिन गोपाल सिंह नेपाली का निधन हुआ था। तब ये चीनी आक्रमण के खिलाफ पूरे देश में अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं के माध्यम से जगाते जगाते ये कहलगांव आए थे। 16 अप्रैल 63 की रात ये कहलगांव के त्रिमुहान में अंतिम काव्य पाठ इन्होंने किया, और 17 अप्रैल की सुबह ये 1:40 से चले हैं, लेकिन रास्ते में ट्रेन में ही इनकी संध्या अवस्था मौत हो गई। भागलपुर जंक्शन पे इनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। उसके बाद मारवाड़ी पाठशाला में 20 घंटे तक इनके पार्थिव शरीर को रखा गया लोगों के दर्शनार्थ। फिर 18 तारीख की सुबह भागलपुर के शमशान बरारी घाट में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि कराई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो भागलपुर रेलवे जंक्शन है ये गोपाल सिंह नेपाली की शहादत भूमि है, और यहाँ हम लोगों ने शब्द यात्रा भागलपुर की तरफ से उनको याद करने का यह प्रयास किया है। कल से 30 अप्रैल तक शब्द यात्रा ने आह्वान किया पूरे देश से, तो हर जगह, हर संस्था में, हर स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, पत्र पत्रिकाओं में, चैनलों में, संस्थाओं में किसी एक दिन गोपाल सिंह नेपाली को याद करें, उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से गोपाल सिंह नेपाली को याद करें। तो उसी के पूर्व संध्या पर आज यह शहादत भूमि उनका यह कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ आप तमाम विद्वान, साहित्यकार, रंगकर्मी लोग उपस्थित हुए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और तेज हवा चलती है, अग्नि दुर्घटना में काफी नुकसान होता है। वहीं अग्नि से बचाव को लेकर अग्नि समानालय भागलपुर शाखा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब है कि अग्नि समानालय भागलपुर शाखा द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। जिला अग्निशमन सेवा पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरेलू मीटर पर कम से कम बिजली का खपत करें। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में अधिकतर आगजनी शॉर्ट सर्किट से होती है। अपने बिजली कनेक्शन को मिस्त्री से दिखाते रहें, जिससे यह दुर्घटना न हो। सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जी। सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत आज लोगों को जागरूक करने के लिए
हम लोग रैली निकालेंगे, मैराथन रैली, ताकि मैंने लोगों के बीच अग्नि से बचाव की जागरूकता पैदा की जा सके। मोती मातृ सेवा सदन में लायंस क्लब फेमिना के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। अहमदाबाद से डॉक्टरों की टीम यहां पहुंची हुई है, जिनके द्वारा यहां पर मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। मुख्य तौर पर हड्डी से जुड़ी बीमारियों और जोड़ों के दर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम सहित अन्य बीमारियों को लेकर चेकअप करने के साथ साथ मरीजों का कई तरह का जाँच भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ उन्हें दवा भी मुफ्त में दी जा रही है। हेल्थ चेकअप कैंप के दौरान काफी संख्या में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचकर अपनी जांच करवा रहे हैं, जिसमें कि अहमदाबाद से हमारे डॉक्टर की टीम्स आई है। उनमें डॉक्टर फरहत गज्जर अपने साथ अपनी टीम लेके चल रहे हैं, जिनमें बिरल गरोडिया है, NM सोरेन है, अमित सिन्हा है और डॉक्टर रविंदर पाइपल है। और यहाँ से हम लोग लोकल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डॉक्टर प्रणव को ले रखे हैं। उनकी फिजियोथेरेपी है मद्रास कैफे के सामने, मणिपाल फिजियोथेरेपिस्ट। मुख्य रूप से किस चीज़ पर फोकस दिया? नी पे, जिसको स्पाइन का प्रॉब्लम हो उस पे, और ऐसे भी आपको अगर कोई दर्द है पैर में या पीठ में तो सर लोग जांच करके आप लोगों को दवाई और एक्सरे, ब्लड टेस्ट, नस के थेरेपी भी है, सब चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। जितने भी पेशेंट आए हैं बहुत खुश हैं अपना चेकअप करवा के। अपोलो में हम लोगों को 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी मोती मातृ से जा रहे हैं एक्सरे करवाने के लिए। दवाई वाले भी अपनी सुविधा दिए डिस्काउंट पे, हर तरह की सुविधा है आज हमारे कैंप में। मुफ्त में दवा मिल रहा है? नहीं, कुछ डिस्काउंट पे है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।